हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आई एम वेयरिंग माई रिंग्स, आई जस्ट फॉरगॉट। ओके, सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा और हम कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, आपके लिए गाइडेंस, सब कुछ होगा एज यूजुअल। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं और आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये एथीरियल ब्लूम टैरो। ये किसी ने पूछा था कि क्या नाम है इस डेक का, इथीरियल ब्लूम टैरो। सो लिंक्स मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। सो टीमू से मैंने बाय किए थे सारे, ये मैंने आपको बता दिया है। सो लेट्स सी their feelings, thoughts. फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव इन्फ्लुएंसेस, इन्फिनिटी सिंबल, ये भी इन्फिनिटी सिंबल है। अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पियर्स, ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। सो दे डेफिनेटली फील हार्ट ब्रोकन और किसी इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी अटैचमेंट की वजह से आपके पर्सन को आपको छोड़ना पड़ा एंड दे फील completely heartbroken right now. We have boundaries, no drawing the line enough. So this is you. आई फील कि आपके पर्सन का टाइम आ चुका है कि वो थर्ड, ये जो भी इन्फ्लुएंस है वहाँ पर बाउंड्री सेट करें और नो बोलें और अपनी पावर को रिक्लेम करें। वी हैव एग्जॉस्शन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग ड्राइव्स बहुत पसंद हो सकती हैं आपको। इस रोड को देखकर मुझे फील हुआ। सो इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। आई ऑल्सो फील कि आपको भी एग्जॉस्शन फील होती है कि आपने ज़िंदगी का एक कितना लंबा सफ़र तय किया है एंड समटाइम्स यू फील कि आप खाली हाथ हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद भी आपको समटाइम्स ऐसा फील होता होगा कि कुछ हासिल नहीं हुआ। बट देखिए कि आपने इस इतने लंबे सफ़र में इतना कुछ सीखा भी तो है और शायद आपने अपने आप को पाया है। और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है अगर इंसान अपने आप को समझ ले और पा ले, फिर वो खोता नहीं है कभी भी। वी हैव ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव। सो उनकी ज़िंदगी में सिवा आपके कोई और नहीं है। रोमांटिकली आपसे बहुत अटैच्ड हैं, क्रेव करते हैं आपको, बट देर इज़ दिस इन्फ्लुएंस। ये उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव स्ट्रेस, टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, and we have foundation established, family security, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, मे बी वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं। इल्यूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। सो मे बी इंसान ने आपसे कुछ छुपाया था। यू फील लाइक कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, वो ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ। उनकी पहले से एक फैमिली थी या फिर उनकी फैमिली का उनके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस था एंड दे न्यू इट ऑल अलोंग एंड दे डिडंट टेल यू। तो ये उन्होंने आपको धोखा दिया, राइट? ये आप फील करते हैं या उनको ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि आप ये सोच रहे हैं। सो वी हैव चेसिंग, परस्यूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस। सो आई फील कि आपने तो उनको चेस करना बंद कर दिया है। वो चाहते ये थे कि आप चेस करते। वी हैव थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग, craving and crave, bitterness, resentment, anger, hurtful words. So ये इंसान हाइड करते हैं बिटरनेस, जो भी वो फील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर, द वे थिंग्स एंडेड। उनको ये भी लगता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, एंगर है उनके हर्टफुल वर्ड्स की वजह से। मे बी उन्होंने कुछ बहुत हर्टिंग आपसे बोला था जो आज भी आपके जहन में है
और उसको जहन में रखते हुए आपने ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करने का फ़ैसला किया, बिकॉज़ वो वर्ड्स रह गए आपके साथ, आपके दिल में रह गई वो बातें जो उन्होंने की थी. Then we have intimacy, bonding, sensual, confiding. So they definitely feel this strong bond with you. ये इस कार्ड के साथ हमेशा होपलेस का कार्ड पता नहीं क्यों आता है. सिंकिंग, डेस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट. देखिए ना, ब्रोकन एंड होपलेस, bitterness, chemistry, attraction, spark, passion. So they definitely feel this bond, chemistry, attraction, attachment. But there is a but here. We have second chance, reconciliation, making amends, opportunity, and then we have curse. So maybe उनको ऐसा लगता है कि वो cursed हैं. And then bottom पर we have trapped, stuck, tied down, captive. So ये इंसान stuck है, 8 of swords वाली energy है. Negative thinking, limiting, self-limiting beliefs. Friends, ये reading शुरू करने से पहले I was listening to the song Cry. That was a very very sad song. Maybe आप में से किसी के लिए significant हो सकता है. Maybe आपने सुना है ये गाना. आप ज़रूर सुनिएगा ये गाना. I feel like आप बहुत ज़्यादा रोए हैं. You've cried a lot for this person. ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इंसान भी रोए हैं आपके लिए. But they just can't help it. They just can't do anything. They just can't be the person you want them to be right now. I feel definitely hopeless energy है. ये इंसान आपको चाहते हैं. They feel the chemistry. They know कि आपके साथ उनका बॉन्ड है. उनको पता है for the fact कि you are the one for them. But उनको ये जो भी इन्फ्लुएंस है ये बहुत हावी है आपके पर्सन के ऊपर. ये उनकी फैमिली है या उनके फाइनेंसेस हैं या कोई चीज़ है जो उनको बाउंड करती है. लोग हैं जो उनको बाउंड करते हैं. सोसाइटी, आई डोंट नो. आपको पता है ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं. सबके लिए ये इन्फ्लुएंस उनके ऊपर डिफरेंट होगा. तो ये जो भी इन्फ्लुएंस है इसकी वजह से दे जस्ट फील होपलेस. दो के उनके दिल में, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है बात कि उनके दिल में कहीं ना कहीं होप है भी आपके लिए और आपके साथ फ्यूचर के लिए. बट स्टिल वेरी होपलेस. दोनों फीलिंग्स चल रही हैं साथ साथ उनके जहन में. होप एंड बीइंग होपलेस, ये दोनों स्टेट्स आ जा रही हैं. इस स्टेट में कभी होते हैं, कभी उस स्टेट में होते हैं कॉन्स्टेंटली. बट उनकी ज़िंदगी में सिवा आपके और कोई नहीं है इस वक्त. ओनली यू. और वो आपको ये बताना भी चाहते हैं. दे विश कि वो आपको ये बता सकते कि यू आर द ओनली वन. अभी भी वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं. नोबडी कंपेयर्स. आप जैसा कोई हो नहीं सकता, आपके नज़दीक भी नहीं हो सकता. वो आपको ये बताना चाहते हैं डेफिनेटली. लेट्स सी इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. तो वो सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, क्राई. सिगरेट्स आफ्टर, मैं आगे बोल नहीं सकती हूँ, उनका गाना है. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव द चैरियट. कितना प्यारा चैरियट कार्ड है ये. दे वांना कम फॉरवर्ड. They can't. Okay, 3 of swords. They are heartbroken. Definitely. Broken and 3 of swords and influences. देखिए ना, कोई थर्ड पार्टी है. अब देखिए थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो. अगेन उनकी फैमिली. ओ माई गॉड, 5 of cups. They are very very sad. Very sad. 9 of wands. वो जो सॉन्ग मैं आपको बता रही हूँ उसके लिरिक्स में मतलब ऐसे है कि आई विल मेक यू क्राई. मतलब उसमें ये है कि इस तरह की एक मतलब उसका आसान अल्फाज में ये बात है कि आई जस्ट कांट बी विद यू. मैंने हमेशा तुम्हें सैड ही करना है, तुम्हें हमेशा मैंने रुलाना ही है. एंड दैट मेक्स मी क्राई टू. जजमेंट,
सिक्स ऑफ कप्स, इस सॉन्ग को आप किसी भी तरह ले सकते हैं कि मे बी ऑलरेडी वो किसी ट्रॉमा में थे या किसी और से मोहब्बत करते थे, फिर आप उनकी ज़िंदगी में आगे एक तरह से रिबाउंड हो गया, बट आपसे भी लगाव हो गया, बट वो जो पास्ट पर्सन है वो बार बार उनके जहन में आता है, उसको वो भूल नहीं पाए वो पास्ट मेमोरीज़ को, देखिए ना। या फिर कोई इन्फ्लुएंस जो उनकी ज़िंदगी में, उसकी वजह से वो आपके हो नहीं सकते हैं, एंड दे जस्ट हैव टू गो, दे हैव टू लीव, दे कांट बी विद यू, कुछ इस तरह की फीलिंग है। वेरी सैड सॉन्ग बट वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप सुनिएगा। वी हैव पेज ऑफ कप्स and then we have ace of cups. So they really really love you, they have a lot of love for you, but you know कि ये जो ace of cups है and then nine of wands, I really feel कि आपके person की life में इस वक्त उनको stand लेना होगा अपने लिए, अपनी पावर को रिक्लेम करना होगा। क्योंकि देखिए सेल्फ इम्प्रिजनमेंट आई एम हेयरिंग, वी हैव स्ट्रेंथ, देखिए ना, उनको अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आई ऑल्सो फील विद द क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, ये आप भी हैं जो उनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपका प्यार भी उनको स्ट्रेंथ दे रहा है। So we have Pisces, Cancer, Scorpio. We have Libra and Leo. Sagittarius, Aries भी ऐड कर लें आप। ये स्टार साइंस हैं आपका या उनका हो सकता है कोई, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो सेल्फ लव का बहुत मेन मैसेज है आपके पर्सन के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी करेज को गैदर करने का, अपने कॉन्फिडेंस में आने का टाइम है, अपनी पावर को रिक्लेम करने का टाइम है उनकी लाइफ में। अगर उन्होंने इस बार ये ना किया तो वो हमेशा इसी तकलीफ़ की और ब्रोकन एनर्जी में रहेंगे। आई ऑल्सो फील दिस इज़ समवन जिन्होंने हमेशा सेक्रीफाइस किया है अपनी खुशी को, और अब जब भी उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी आती है या कोई इंसान उनके करीब आने की कोशिश करता है, दे पुश इट अवे, दे पुश देयर ब्लेसिंग्स अवे। हो सकता है उन्होंने बहुत गिव अप किया है, अपनी हर ख्वाहिश के ऊपर गिव अप किया है, ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रगल की है उन्होंने ज़िंदगी में विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ समबडी जिन्होंने बड़ी मेहनत की है ज़िंदगी में, वेरी मैच्योर पर्सन जिनको अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। कोई शेम, कोई गिल्ट है उनके अंदर, जिन्होंने लर्न किया है कि सेक्रीफाइस करना ज़िंदगी है, दूसरों को प्लीज़ करना ज़िंदगी है, एंड दे आर लाइक अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस नहीं करते हैं वो, कि ये काम तो बच्चे करते हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, और ऐसे और वैसे अपने इमोशंस को एम्ब्रेस नहीं करते, ऑनर नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को, इस तरह के हैं। मतलब सोसाइटी व्हाटएवर जिस तरह भी वो बड़े हुए हैं, उन चीज़ों को उन्होंने अपने ऊपर तारी कर लिया है, और जो भी एक्सपीरियंसेस हुए उनके लाइफ में वो सारी चीज़ों ने ऐड किया इसमें। दे रियली नीड टू एम्ब्रेस देयर इनर चाइल्ड, उनका दिल क्या करता है, जो चीज़ें उनको जॉय दे रही हैं, खुशी दे रही हैं, अलाउ करना चाहिए उन्हें अपने आप को कि वो ये सारी चीज़ें फ़ील करें, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। एंड आई रियली फील कि यू आर समवन जिन्होंने उनके अंदर ये चीज़ को इग्नाइट किया, जिसकी बाद वो ट्रिगर हुए, इंस्पायर भी हुए कि वो एम्ब्रेस करें। और उनको जीने का हक है। बहुत ज़्यादा बिटरनेस है आपके पर्सन के अंदर, डेफिनेटली। ये जो बिटरनेस का कार्ड हमारे पास आया, वेयर इज़ दैट कार्ड, ये बिटरनेस आपके पर्सन की ज़िंदगी में, आपके उनकी ये तलखी उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी है। उनके अंदर ये बिटरनेस है, उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से अलाउ नहीं करते कि वो खुश हों कम्प्लीटली। बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स में जी रहे हैं ये इंसान। तो उनके लिए लर्न करने के लिए इस वक्त ये है, इस कनेक्शन के बाद से, कि उनको रिग्रेट्स में जीने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें रियलाइजेशन अब हो गई है तो इट्स नॉट लेट, इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। जब आपको रियलाइजेशन किसी चीज़ की हो गई है, आप जी सकते हैं। जब आपको रियलाइजेशन हो गई, आप उस वक्त स्टार्ट ले सकते हैं, आप कभी भी ज़िंदगी में स्टार्ट ले सकते हैं। सो
आई जस्ट फील कि आपके पर्सन के लिए ये मेजर रियलाइजेशन का वक्त है विद जजमेंट. दिस इज़ मेजर रियलाइजेशन कि वो अपने ड्रीम्स को चेज़ करें, अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करें, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करें, अलाउ करें अपने आप को कि वो फुली एक्सपीरियंस करें अपने सारे इमोशंस, वो लव को एक्सपीरियंस करें, वो ज़िंदगी को एंजॉय करें, वो अपने आप को अलाउ करें कि वो खुश हो सकते हैं. समटाइम्स लोग अपने आप को इसलिए भी अलाउ नहीं करते हैं कि वो खुश रहें कि उनको लगता है कि खुशी के बाद मेरी ज़िंदगी में गम आएगा, ये खुशी छिन जाएगी. इस तरह से, इस डर से ही वो चीज़ों को पहले ही आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं. तो कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है. बट आई डेफिनेटली सी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है. बिकॉज़ आपने उनके अंदर कुछ ऐसा इग्नाइट किया है, कुछ ऐसा आपने इंस्पायर किया है उन्हें कि उन्होंने कभी फील नहीं किया किसी के लिए भी. they've never felt like this before for anyone. So you are very very important. आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी जगह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी ज़िंदगी में, और आप हमेशा उनके दिल में एक स्पेशल जगह पर रहेंगे. दे फील दिस, सो दे आर मिसिंग यू राइट नाउ अ लॉट. आपकी जेंटल एनर्जी, आप जिस तरह उन्हें प्यार करते हैं. देखिए, कार्ड बहुत ज़्यादा प्यारा कार्ड है ये. यू आर दिस क्वीन ऑफ कप्स. मेल हो या फीमेल, आपने बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार दिया है, केयर दिया है, बहुत जेंटल रहे आप उनके साथ. आपने उनके जो अंदर स्टॉर्म था उसको काम डाउन किया. आई डेफिनेटली फील किया आपके साथ बहुत ज़्यादा वो अच्छा फील करते हैं, काम डाउन फील करते हैं. यू बोथ लव ईच अदर, यू बोथ कुछ बहुत सिग्निफिकेंट है इस कनेक्शन के बारे में. आपको उनका केओस पसंद है आई फील, और उनको आपका काम पसंद है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ट्विन फ्लेम वाइब्स. चाहे आप इस लेबल से कनेक्ट करें या ना करें, बट आई जस्ट फील कि दिस इज़ वेरी इंटेंस, वेरी यूनिक कनेक्शन. सो दे रियली लव यू. ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. बहुत ज़्यादा सैड है ये इंसान. दे डेफिनेटली फील कर्स्ड, इसलिए हमारे पास ये कार्ड आया. बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अब जगाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से. साइंस मिल रहे हैं उनको. आप कह लो कि उनकी इंटुइशन, जो यूनिवर्स ही उनके थ्रू उनको गाइड कर रहा है, उनकी इंटुइशन उनको बता रही है कि इट्स टाइम टू लेवल अप. इट्स टाइम टू claim your power with a strength. Allow yourself to be happy. So let's see. You deserve to be happy. देखिए ना, उनके लिए, उनको यूनिवर्स इंस्पायर कर रहा है, उनको यूनिवर्स जगा रहा है कि इट्स योर टाइम टू बी हैप्पी, वेक अप. राइट? क्योंकि लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है उन्होंने बहुत ज़्यादा. मे बी दिस इज समबडी जो अपने घर में सबसे बड़े थे, उन्होंने अपनी खुशी, हर चीज़ को सेक्रीफाइस किया. मे बी सबसे छोटे हों, हु नोज़, बट उन्होंने सेक्रीफाइस बहुत किया है. राइट? जो उनके खेलने कूदने का टाइम था, उन्होंने मेहनत की, सेक्रीफाइस किया उन्होंने अपने मे बी चाइल्डहुड को, अपने टीन एज को, और उन्होंने मेहनत की, और वो अभी भी कर रहे हैं. और इस सारे समय में वो इन्जॉय नहीं कर पाए ज़िंदगी को. नाउ इज़ देयर टाइम. यूनिवर्स उनको ये बता रहा है. सो उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर अब क्या होगा. उनका नेक्स्ट एक्शन, सो आई रियली फील कि जिस तरह आपने उनको एक्सेप्टेंस दी है, ऐसे कभी किसी ने नहीं दी है उन्हें. जो इम्पोर्टेंस आपने उनको दी, उनको बहुत ज़्यादा फील हुआ कि अच्छा, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं. हर किसी की ज़िंदगी में मे बी एक फिलर का रोल प्ले किया उन्होंने, बट आपकी ज़िंदगी में वो मेन कैरेक्टर थे, और आपने उनको बड़ा सिग्निफिकेंट फील करवाया, बहुत अच्छा फील करवाया. ऐसा कभी उनको फील नहीं हुआ इतना इम्पॉर्टेंट. सो वो फीलिंग कभी उनके दिल से जाती नहीं है. सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स. ये सारे एरोज आपकी तरफ हैं. दे लव यू, कम्युनिकेट करना चाहते हैं. वेरी फायरी एनर्जी. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू टॉक. मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट. 9 ऑफ पेंटिकल्स.
आई ऑल्सो फील ये इंसान अपनी लाइफ में भी बेहतर करना चाहते हैं, अपनी वेल बींग के लिए काम करना चाहते हैं. दे वॉन्ट अप्रिशिएशन. आपकी अप्रिशिएशन भी चाहिए है उनको. Then we have King of Swords, yes, cutting through all the nonsense. Seven of Wands, they are ready to fight. I definitely see here with the King of Swords, Eight of Wands, Seven of Wands, ये इंसान फाइट करने के लिए रेडी हैं. ये जो भी इन्फ्लुएंस है, ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसको वो ख़त्म करने के लिए रेडी हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील, ओ माई गॉड, द एम्परर, इससे अच्छा कार्ड मुझे नहीं पता क्या होगा. ओ माई गॉड, 10 ऑफ, मैं क्रेजी हो रही हूँ, आई नो. द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अमेजिंग. सो ये इंसान बिल्कुल अपनी पावर को रिक्लेम करेंगे नेक्स्ट विद द एम्परर. ये इंसान अपने आप को चूज़ करेंगे. ये इंसान नो कहेंगे. मैंने पहला मैसेज आपको शुरुआत में दिया था बाउंड्रीज वाले कार्ड के साथ, ड्राइंग द लाइन इनफ. ये इंसान कहने वाले हैं, ये जो भी चीज़ें उनको रोक रही थी, इंसान थे अगर लिटरली लोग उनको रोक रहे थे, इनफ इज़ इनफ. आपके पर्सन क्लेम करने वाले हैं अपनी पावर. वो इस एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में आ रहे हैं, मेल हो या फीमेल. अपने लिए खड़े होंगे फाइनली. बिकॉज देखिए कि ये वो इंसान है कि जो अपने लिए खड़े नहीं हुए तो आपके लिए क्या खड़े होते. सो पहला स्टेप तो था कि अपने लिए खड़े हो ना. तो आई रियली फील कि अब वो स्टेप पर जा रहे हैं जहाँ वो अपने लिए खड़े होंगे. क्योंकि देखिए ना कि जिस इंसान के पास जो है वो दूसरे को वही देगा. अगर एक इंसान अपने लिए ही नहीं खड़ा हो पा रहा, एक इंसान को अपना अच्छा बुरा नहीं पता चल रहा, वो आपको क्या देगा. और यही हुआ इस सिचुएशन में आपकी, मेल हो या फीमेल. तो आई फील कि इंसान अब अपने लिए खड़े होंगे और फिर उसके बाद आपके लिए भी खड़े होंगे. ऑब्वियसली रियलाइजेशन हो रही है यहाँ पे मेजर. आई हैव टू डू समथिंग. अपनी पावर रिक्लेम करेंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे, आपको क्लेम करेंगे. सो ये नेक्स्ट नज़र आ रहा है. दिस इज़ ह्यूज. ये कोई छोटी बात नहीं है. बिकॉज इस वक्त आप भी शायद ये सोच रहे होंगे कि ये इंसान कभी खड़े होने वाले नहीं हैं, बट होंगे. इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. सो अब आपके लिए क्या मैसेज है हम ये देख लेते हैं. आपके लिए गाइडेंस. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. ओके. सो ग्रोथ, डेफिनेटली ग्रोथ इस कनेक्शन की आपकी पर्सनल लाइफ में. यू आर ग्रोइंग. वी हैव हार्ट्स डिज़ायर. इग्नाइट योर इनर पैशन, डिज़ायर्स ड्राइविंग यू टूवर्ड योर ड्रीम्स. इससे मुझे ये फील हो रहा है कि आपके दिल की, आपकी हार्ट्स डिज़ायर जो है वो आपको मिलेगी. डेफिनेटली जो भी आपकी डिज़ायर है वो पूरी होगी. ये डिज़ायर इस वजह से है आपके दिल में ताकि आप इसको हासिल कर सकें. एंड अगेन दिस फायरी एनर्जी. एंड ये देखिए, ब्रेव हार्ट, रिक्लेमिंग योर पावर, फेस द वर्ल्ड विद फियरलेसनेस, breaking through all boundaries with courage. देखिए दिस इज़ सो अमेजिंग मैसेज. क्योंकि मैं आपको ये बता रही थी कि आपके पर्सन का टाइम आ चुका है कि अब वो क्लेम करें अपनी पावर, ब्रेव हों पहले. आई डू फील कि इंसान जैसे मैं आपको बता रही थी बहुत सेक्रीफाइस किया उन्होंने अपनी खुशी को, हर चीज़ लोगों को प्लीज़ करना, ये वो. लेकिन अब जो उनकी दिल की डिज़ायर है वो उसको फॉलो करेंगे, ब्रेव होकर क्लेम करेंगे अपनी पावर और फाइट करेंगे जो भी आएगा उनके रास्ते में. रिफ्लेक्शन, फाइंड बेटर वेज टू इम्प्रूव योर सेल्फ थ्रू रिफ्लेक्शन. आई डू फील के इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, विद इन जा रहे हैं. वाओ, ब्रेक थ्रू मोमेंट, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, एम्ब्रेसिंग न्यू ग्रोथ. तो डेफिनेटली सी ये जो वॉल्स आपके पर्सन ने बनाई हुई थी अपने जहन में कि वो इसको पास नहीं कर सकते, डेफिनेटली सी लाइट आ रही है उसमें से, ब्रेक हो रही है वॉल्स, या ब्रेकिंग फ्री. आपके पर्सन की ज़िंदगी का ब्रेक थ्रू मोमेंट आने वाला है या आ चुका है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. अगर आप उनकी ज़िंदगी में ना आते तो शायद वो उसी तरह से जीते रहते, डर डर के, जिस तरह से जी रहे थे, सेक्रीफाइस करके,
कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होना चाहिए। ये कितना अनहेल्दी होता है कि हम रिश्तों को बरकरार रखने के लिए हर चीज़ सहते चले जाते हैं और हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, जब डर डर के आप जीने लग जाएं तो समझ जाएंगे वो रिश्ते आपके रिश्ते नहीं हैं, क्योंकि आप इनऑथेंटिक हैं उस वक्त। आप दिल में सोच रहे हैं कि ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, बट क्योंकि मुझे इस रिश्ते के ख़त्म होने का डर है तो मैंने हर बात पर इससे एग्री करना है। सो आप उस वक्त ऑथेंटिक नहीं हैं, आप उस वक्त ट्रू सेल्फ नहीं हैं अपनी। और अगर आप ट्रू नहीं हैं तो फिर इट्स अ फेक कनेक्शन, आप फेक कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली आजकल 80% तो रिश्ते इसी तरह के चल रहे हैं। बट अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते मौजूद हैं कि जिनके साथ आप ऑथेंटिक हैं, आप उनकी भी सुनते हैं, आप अपनी भी कहते हैं, हेल्दी तरीके से चलते हैं आप, तो फिर आप लकी हैं। बट आई फील कि ये जो आपके पर्सन जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आई डेफिनेटली सी कि बहुत ही फेक रिश्ते हैं उनके इर्द गिर्द। दिस इज़ द हार्डेस्ट लेसन जो वो लर्न कर रहे हैं इस वक्त। दिस इज़ डेफिनेटली, इसके लिए ब्रेव हार्ट चाहिए, बिकॉज बड़ा मुश्किल है जिस स्टेज से वो इस वक्त गुज़र रहे हैं। मे बी बहुत सारे लोगों के एहसान तले दबे हैं, किसी के एहसान तले दबे हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। एंड दिस इज़ अगेन टॉक्सिक, दिस इज़ अनहेल्दी, राइट? कि वो एक इंडिविजुअल हैं, वो अपने फ़ैसले उनको खुद करने चाहिए, बट वो बाउंड हैं किसी एहसान तले दबकर। वो बाउंड हैं कि वो अपने लिए जी नहीं सकते हैं और उनको दूसरों के इशारे पे चलना है। सो दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। MHYR के तो इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, इनिशियल्स, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। आपका आंसर नो वे आया है। नो वे इज योर आंसर। RLVI TH88W। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।